आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपने गांव में रहा करती थी। हमारे घर के सामने बहुत खूबसूरत हवेली थी, लेकिन देखते ही देखते उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदल गई, क्योंकि वहाँ लोगों ने रहना ही बंद कर दिया था। वहाँ रहने वाले लोग न जाने कहाँ गायब हो गए थे। मैं बचपन से उस हवेली को देखती थी। उस घर में रहने का मेरा सपना था, पर इतना पैसा मेरे पास नहीं था कि इतनी सुंदर हवेली में मैं रहती। पर 2 साल पहले मेरे साथ जो हादसा हुआ, उसके बाद तो उस हवेली में रहना तो दूर, मैं उस हवेली को देखना भी पसंद नहीं करती। आज से 2 साल पहले जब मैं अपने गांव में थी, तो धीरे धीरे सब बदल गया। वह हवेली एक खंडर की तरह लगने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग एक रोज़ अचानक ही मर गए। सारे लोग अचानक कैसे मर गए पता ही नहीं चला। लेकिन अब उस हवेली से मुझे अजीब सी आवाज़ आया करती थी। हवेली में कोई नहीं रहता था, पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई औरत रो रही हो। मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ आती थी। हवेली का राज क्या था मुझे तब पता नहीं था, पर मुझसे रहा नहीं गया। वो आवाज़ और पुकार जैसे मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और मैं खींची चली गई थी। उस हवेली के अंदर चली गई। उस हवेली के अंदर मेरे सिवा और कोई नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी के होने का एहसास हो रहा हो। चारों तरफ धूल मिट्टी, इतनी गंदगी थी कि लग रहा था सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। लेकिन फिर वह आवाज़ कैसी थी? कौन मुझे मदद के लिए बुलाता था? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल में एक गलत फहमी थी कि शायद कुछ लोगों ने किसी को यहाँ बंदी तो नहीं बना रखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ कोई नहीं था। मैं और अंदर तक गई कि तब अचानक एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई गुजर गया हो। मैंने पलट कर देखा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी सामने एक कमरे की लाइट अपने आप जलने और बंद होने लगी। थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि तभी उस अंधेरे में मुझे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। मैं करीब गई उसके, और मैंने पूछा कि वो वहाँ अकेले क्या कर रहा है और उसकी माँ और उसके पापा कहाँ हैं। वो बोला, मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बहुत मारा और मेरी मम्मी रो रही हैं, दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। मैंने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो उसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने उसे मार डाला। ये बात सुनकर मेरे मन में थोड़ा डर बैठ गया, पर मैंने खुद को संभाल लिया। वो बच्चा मुझे अपनी मम्मी के कमरे के पास ले जाने लगा, जहाँ पहले से ही एक बच्चा लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा था और अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि वो औरत अपना दरवाज़ा खोले, पर वो रोए जा रही थी और दरवाज़ा भी नहीं खोल रही थी। मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया और अचानक सारी आवाज़ें शांत हो गई। आसपास कोई नहीं था कि तभी मेरी नज़र उस कमरे के शीशे पर पड़ी, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा उस आईने में ऊपर पंखे से एक औरत की लाश टंगी थी, और वो मासूम बच्चे जो मुझे यहाँ लाए थे वो इतने भयानक लग रहे थे कि उन्हें देखना भी मुश्किल था। वो औरत ऊपर से मुझे घूर रही थी और वो बच्चे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। मैंने भागने की कोशिश की,
तो वो दरवाज़ा जिससे मैं अंदर आई थी वो अपने आप ही बंद हो गया था। अब मेरे हाथ पैर डर से कांप रहे थे और मुझे सिर्फ एक खिड़की दिखाई दी। उन सबको अपनी ओर आता देख मुझे बहुत घबराहट होने लगी। उस घबराहट के कारण मैं खिड़की से नीचे कूद गई। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई। उस हवेली का ही एक पड़ोसी मुझे अस्पताल ले गया। उसका कहना था उस हवेली में रहने वाले उस आदमी ने ही अपनी औरत और अपने बच्चों को मारा था, क्योंकि वो किसी और औरत के साथ शादी करना चाहता था। उन तीनों को मारने के कुछ ही दिनों बाद उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई और तब से वो हवेली बंद पड़ी है। उस सच्चाई को सुनने के बाद मैं उस गांव को ही छोड़कर चली गई और वापस जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती। लोग कहते हैं आज भी उस हवेली से उस औरत की और उसके बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है।